नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं अस्पताल में हमारे साथ हैं, क्या नाम है? पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल जी हैं, शहर के मशहूर डेंटिस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। और आज गृह कलह के चलते मेरे बेटा है डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। क्या हुआ क्या बाबूजी? इनकी वाइफ जो है इनको बहुत दिन से टॉर्चर कर रही है, बहुत तंग कर रही है। और इनके मतलब मदर फादर जो हिमांशु के ससुराल वाले हैं वो 100% इंटरफेयर करते हैं, गुंडे बदमाशों से धमकियाँ दिलवाते हैं, खुद आके धमकियाँ देते हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, शहर में नहीं रहने देंगे। जान से मारने की धमकी इसके साले ने अनखीर चौकी में जाके भी दिए कि हम डॉक्टर हिमांशु को जान से मारेंगे, आप लोग बीच में मत बोलना। 23 अगस्त को ये रिटर्न कंप्लेंट वहाँ दर्ज है और वो दर्ज पुलिस ने की है। पुलिस ने हमें सूचना दी है कि आपके बेटे का ख्याल रखना, उसको जान से मारने की धमकी आ रही है। और आज उसकी वाइफ क्लिनिक में गई है, जो 10-15 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में लड़की के फादर, एक इनके दोस्त जो पॉलिटिकल वो अप्रोच रखते हैं, पॉलिटिकल उसके आदमी हैं, और एक डॉक्टर, 3 लोग वो आए थे, हम लोग थे 3। तो वहाँ बात की, भाई शांति से रहो, किसी प्रकार का वो लड़ाई झगड़े मत करो। आपके साथ रहते हैं हिमांशु? हिमांशु फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। अच्छा, एक ही मकान में रहते हैं। चूल्हा अलग है? हाँ, चूल्हा दोनों का अलग है। हाँ, ठीक है। हिमांशु ऊपर रहते हैं, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं। हम नीचे रहते हैं, मेरा छोटा बेटा है, उसकी वाइफ है, और हम मियाँ बीवी। हम 4 लोग नीचे रहते हैं, 4 लोग वो ऊपर रहते हैं। तो आपने अलग मतलब, हाँ जी, थोड़ा सा आप भी। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। फुल टाइम पे उसको काम वाली दे रखी है। उसको पहले हमने 16 सेक्टर में क्लिनिक खुलाया, उसमें भी 20 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करे, लेकिन और उसका भी ये वो भी डॉक्टर हैं? वो जबड़ों की डॉक्टर हैं वो, लेकिन काम धाम कुछ करती नहीं है। जब उनको क्लिनिक खुलाया तो वो मंत्री जी ने उसका उद्घाटन करा, और फिर वो क्या करती थी, रोज अपने घर चल जाती थी, क्लिनिक नहीं जाती थी। हमें 20 लाख का इसके पीछे नुकसान खाना पड़ा। इसको ओरा गाड़ी दिलवाई 10 लाख की क्लिनिक जाने के लिए, लेकिन क्लिनिक ना जाके घर जाती। इसकी MDS नहीं हुई थी, डॉक्टर साहब ने अपने क्रेडिट कार्ड से इसकी फीस भरी, और ये हमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। तो हमने कहा कि बेटा तू हमसे कोई संपर्क मत रख, तू इसके साथ रह। हमने इसको बिल्कुल अलग, मतलब ऊपर किसी चीज से लेना देना नहीं, बस हम 24 घंटे ये कहते तेरा घर बसा ले, तू हमें छोड़ बेटा। ये भी उसमें उसकी सारी बात मानता था, लेकिन इस औरत ने इसको इतना तंग कर दिया कि उसको जहर खाने को उकसा दिया। आज क्लिनिक में इसने मार पिटाई की है। कल वो अस्पताल गई। किसके साथ मार पिटाई कर? इसके साथ। ये देगी अब आपको। मेरा नाम मधु है और मैं सर की क्लिनिक पे पिछले 5 ईयर से काम कर रही हूँ। सर बहुत अच्छे हैं। और आज ये हुआ था कि सर सुबह किसी ज़रूरी काम से गए थे, तो सर अपना फ़ोन दे गए थे कि भाई किसी पेशेंट वगैरह का कॉल आए तो तुम अटेंड कर लेना। अपॉइंटमेंट लेनी हो तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, नहीं भी होती है, जो भी होता है मैं ही सब कुछ हैंडल करती हूँ, सारी चीज़ें। तो रिवर्ट सबको मेरे को ही देना होता है। तो मेरे को सर फ़ोन दे गए थे अपना और बोल के गए थे कि अपना हैंडल कर लेना, मैं थोड़ी देर में, मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। हाँ जी, तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और सर लड़के का फ़ोन ले गए थे, जो लड़का दूसरा काम करता है, कि ताकि कांटेक्ट करना हो तो उसके फ़ोन पे कर लेना मेरे से, क्योंकि सर बाहर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो बार बार फ़ोन आएंगे, इसी वजह से वो अपना फ़ोन छोड़ गए थे। मैम पिछले कुछ दिनों से क्लिनिक पे रोज़ आ रही हैं, हर 2-2.5 घंटे के लिए, और मैं ही उनको पिकअप एंड ड्रॉप करती हूँ अपनी स्कूटी से। मैं ही लेने जाती हूँ। मैम का फ़ोन आता है मधु लेने आ जाओ, तो मैं उनको लेने चली जाती हूँ। आज मैम का फ़ोन आया कि मधु मुझे लेने आ जाओ। मैंने कहा मैम पेशेंट भी नहीं है, दूसरे लड़के की तबीयत खराब है, वो आया नहीं है, और साफ़ सफाई वाला लड़का बैठा है, फिर मैं ऐसे क्लिनिक छोड़ के कैसे आ जाऊँ आपके पास? तो कह रही कि नहीं तुम मुझे आ जाओ। मैंने कहा मैम मैं नहीं आ सकती। ऐसे के आ गई। जैसे ही क्लिनिक पे उन्होंने एंटर किया, उन्होंने मैं और जो साफ़ सफाई का काम करता है लड़का, दोनों को धमकी देने लग गई। ठीक है, मैम मेरे को बिल्कुल मतलब धमकी देने लग गई, बिल्कुल ही ना, कि भाई तुम सब इन्वॉल्व हो, तुम सब मिले हुए, उल्टा सीधा बोलने लगे। मैंने कहा मैम आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? फिर उसके बाद मैम ने कहा मुझे सर का फ़ोन दो। मैंने कहा मैम सर का फ़ोन अभी नहीं दे सकती, सर आएंगे, आप उनसे ही ले लेना। तो क्योंकि सर मेरे को एक जिम्मेदारी मिली हुई है फ़ोन की, मैं उनको इसलिए नहीं देना चाहती थी। मैं मानती हूँ उनकी वाइफ है, लेकिन एक मेरे पास जिम्मेदारी थी, इस करके मैंने उनको फ़ोन नहीं दिया। लेकिन उन्होंने
इतना मतलब छीना झपटी करने लग गई मेरे से बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं सर को फ़ोन कर देती हूँ। फिर मैंने सर को, जो लड़का का फ़ोन लेके गए थे, उनको फ़ोन किया। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मैम आई और हमसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम सब ये सब चीज़ें हम टॉलरेट नहीं कर सकते भाई, हम तो जॉब छोड़ देंगे और क्या कर सकते हैं भाई, हम ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट कर सकते। सर ने कहा 5-10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। तो सर को आने में जहाँ भी गए थे 15-20 मिनट, तो सर कहीं भी जाते हैं आने में लग ही जाते हैं। तो वो आए जब तक, इतने में मैम ने मुझे इतना मतलब खींचा तानी करी, इतना मारा और फ़ोन खींच के लेके चली गई बाहर। उसके बाद सर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जैसे आ गए, उसके बाद मैम बाहर ही थी, मतलब आ गई। और उसके बाद आपस में सर हस्बैंड वाइफ है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो भी उनके हुए आपस में चलती रही। उसके बाद सर ने किसी को फ़ोन किया, कोई अमर नाम के थे, तो उनको बोला कि अंकल जी ऐसे ऐसे भाई मेरे स्टाफ के साथ ऐसे ऐसे बदतमीज़ी करी है। कोई मैम की साइड से ही थे वो, तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करी है, मैं ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता, आप आ जाओ। अब मुझे नहीं पता सर उन्होंने वहाँ पे फ़ोन पे ऐसा क्या बोला है क्या। सर ने कहा ठीक है, फिर मैं अपना सुसाइड कर लेता हूँ, उन सबके जिम्मेदार आप लोग ही होगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसके बाद सर सीधा बाहर चले गए। सर बाहर चले गए, उसके बाद कम से कम 10 मिनट बाद आए। तब तक मैम क्लिनिक पे ही थी। 10 मिनट बाद आए हैं। अब सर मुझे नहीं पता वो क्या खा के आए थे बाहर से, लेकिन क्लिनिक पे आने के बाद वो उन्होंने एंटर करते ही उन्होंने अपनी वाइफ से बोला मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, जहर खाया हूँ और फिनाइल और पी लेता हूँ। तो मैम ने कहा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो तुम्हें करना है नाटक कर लो अपना। और सर ने हमारे सामने ही बॉटल उठाई, 5 लीटर की बॉटल थी, गट 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 पी गए फिनाइल। उसके बाद सर मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसके में रहते हैं 28 सेक्टर में, ऑलरेडी डाइवोर्स चल रहे हैं। उस केस में भी इन्होंने क्या करा था, इनके 19 सेक्टर के थे, जहाँ इन्होंने लड़की पाई थी अपनी बेटी दूसरी, वहां जाके अपने समधी को चप्पलों से मारा है। मेरे पिताजी मई महीने में यहीं इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। आप सारी रिपोर्ट कीजिए यहाँ से, आईसीयू में एडमिट थे जिस दिन। वो पीछे से ये घर पे गए, पहले मारपीट करी इन्होंने। पापा आईसीयू में थे, जो मेरे बड़े भाई हैं। उसके बाद 46 सेक्टर की चौकी में गए कि बंद करो। चौकी इंचार्ज ने भी ये बोला कि ये डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, आप इन पर झूठा इंजाम क्यों लगा रहे हो। उसके बाद अभी 20 दिन पहले इसका साला शराब पी के अंखीर की चौकी में 2 जनों को लेके, वो हम नहीं जानते कौन थे, कौन बदमाश थे, कौन थे, अंखीर की चौकी में सिपाही को जाके धमकी दे रहे हैं। जिसमें मैं तो उस समय इंडिया में ही नहीं था, इंडिया से बाहर था जी मैं, अपने काम के रिलेटेड। वहां जाके ये धमकी दे रहे हैं, आप डॉक्टर हिमांशु से को हम जान से मारेंगे, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो, अगर आप बीच में आए तो आपको भी जान से मार देंगे। पुलिस चौकी का फोन पिताजी के पास आता है। मैं विदेश में था तो इन लोगों ने मुझे नहीं बताया जी।
पिताजी पास फोन घबरा आया कि आप मैं अपने बताता हूँ, आप घबराओ मत, घबरा किस लिए रहे हो? इन लोगों ने, पुलिस का फोन आता है कि जी ऐसी ऐसी बात है, आप ध्यान रखिए, सेफ्टी बरतिए। भाई ने ये बताया कि कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ दो, जो इनका साला है। लेकिन पुलिस जी ऐसे नहीं छोड़ सकती। पुलिस ने अपनी तरफ से कंप्लेंट लिखी। पुलिस में 2 स्टार अफसर को जाके ये कहा है जान से मार देंगे। पुलिस में अंखीर चौकी में जाके कहा है। क्या नाम है साले का? साले का नाम है हनी जिंदल, प्रॉपर्टी डीलर हैं ये। आप इनके खिलाफ अगर कंप्लेंटें निकलवा लेंगे, हर थाने में इनके खिलाफ कंप्लेंट है, हर थाने में मर्डर केस भी चल रहे हैं इनके ऊपर, कई केस चल रहे हैं, आप निकलवाइए, हर थाने में इनके कंप्लेंट है। 28 सेक्टर, नहर पार, तुलसी प्रॉपर्टीज वाले, और ये 28 सेक्टर में रहते हैं, तो इनकी उठक बैठक है आस पड़ोस में। काफी लोगों के वहां से फोन आ रहे हैं कि जान से मार देंगे अगर आपने मीडिया के पास गए, किसी को भी दिया। अब आप ये देखिए, मैं घर के कैमरे सारे काट दिए इनकी वाइफ ने, क्लिनिक के कैमरे सारे काट दिए हैं। उसके बाद अब क्या करा है इनकी वाइफ ने, मैं कैमरे में घर की सिक्योरिटी के लिए देख रहा हूँ, जो बाहर लग रहे हैं, पिज्जा वाला पिज्जा ऑर्डर करने आ रहा है और वो बैठ के पिज्जा खा रही है। पति यहाँ पे भर्ती है, जिंदगी मौत से लड़ रहा है। अब तो मैं एमएनसी में नौकरी करता हूँ सर। मम्मी पापा, मेरी वाइफ, जबकि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है जी, इतने खुश हैं, 2.5-3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, कि कोई खुशी का अंदाजा नहीं है। मेरे पास रहते हैं ये दोनों, इन दोनों का जो भी मतलब खाने का भी खर्चा है, दवाई पानी का भी खर्चा है, दारू का खर्चा है, सब चीज़ें हमारा है जी। मेरा भाई ऊपर रहता है, बिल्कुल सेपरेट आना जाना है, उससे किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। हाँ, जब चूल्हे ही अलग हैं तो फिर सब कुछ अलग है जी। ना तो इनको खिलाने के लिए साहब, अब पोता तक हम भेजती इसलिए है, हाथ जोड़ते आए, हमें बहुत बार धमकी मिल चुकी है जान सिर्फ से मारने की। इसलिए हाथ जोड़ते आए हैं कि मैं- 2 बच्चे हैं, परिवार खराब मैं है। आपको पुलिस की लिखी हुई FIR दिखाता हूँ, या कंप्लेंट जो भी कहते हैं उसे, पुलिस ने रजिस्टर्ड करी है वो कंप्लेंट इनके साले के खिलाफ। जान से मारने की धमकी पुलिस वालों को दी गई है जी। मैं- प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आई, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना इनके घर में, तो इनकी बहू है, अपने पेरेंट्स को कॉल कर देती है, वो घर पे आ जाते हैं लड़ने, उसी एट ए टाइम में 10 मिनट में आ जाते हैं। 10 मिनट में। अभी कुछ दिन 28 सेक्टर से। एक उस दिन इंसिडेंट हुआ इनके साथ, वो इसी तरह कोई घर में कोई बात हुई होगी, घर पे आ गए, इनका कॉलर पकड़ लिया, मेरा हालत कॉलर खराब पकड़ हो लिया और गई। मुझे बोले क्या नाम है हाँ। तुम्हारे, तुड़वा देगी तेरी जी, यही वर्ड थे। हाँ, फिर इनको ये तो उस दिन बोला ICU में तुम भी- सबको जो है ना तुड़वा देंगे। हम बीच में जो वर्ड है वो मैं बोलना नहीं चाहता। फिर कहाँ और से लड़की को कमरे में बंद करा, कमरे में बंद करके मार दी थी, हमसे देखा नहीं गया। दादा ऊपर गए, किवाड़ खोलने की कही, उसी के ऊपर पोती इसने, को? हाँ पोती की हाँ बेटा है। पोती को दादा ने कितनी किवाड़, बड़ी है पोती? 3 4 साल की है जी, 4 साल की भी की। अभी होएगी वो 19 कहे तारीख को। दादा बचाओ, बाबा बचाओ, बचाओ। बाबा बचाओ, तो बाबा कैसे नहीं जाएगा। मैं बेटा किवाड़ खोल दे, क्या बात होगी, बच्चे को ये मत देखिए मारे। शर्मा जी, ये पुलिस की कंप्लेंट है, तुम कौन रजिस्टर्ड होते करी हो? हुई कंप्लेंट। पुलिस ने, अंखीर चौकी ने रजिस्टर्ड करी है ये कंप्लेंट, कि पुलिस सिपाही को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। और है ना, मेरे को तो अपने बेटे का खतरा अब प्रिया जिंदल से ही है। क्या पता कब उसको जहर दे दे और हमारे क्या घर दे से दे। निकालो, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे घर से निकालो, इसका कोई इंटरफेयर नहीं है। और मेरे मम्मी के जमीन है, मम्मी का मकान है, जिसको वो रखना चाहे उसको रखे। ये बुढ़े बुढ़िया हैं, बिल्कुल परेशान है, इनका इलाज चल रहा है जी। अभी मेरे को 2 कल बार 400 भर्ती हुए शुगर हो हैं, गई। मई और जुलाई मेरी में, प्लेटलेट 0 हो चुकी है 2 बार इसी हॉस्पिटल में। मई और जुलाई में, एक बार कोमा में चला गया मैं। जिससे गर्दन पकड़ी थी इनकी, उसी दिन ICU 4 में भर्ती महीने कराया से था। मैं 2-3 बार ICU में जा चुका हूँ, लेकिन उस लड़की ने, जिसका मैं ससुर हूँ, आज तक 4 महीने से एक बार भी मेरे से ये नहीं पूछा पापा कैसे हो। वो तो जब पूछेगी जब अपने आदमी को ही नहीं पूछा। बताओ। पिज्जा खा रही है घर बैठ के। लेकिन अब मेरे को तो इससे बहुत खतरा बन गया मेरे बेटे का। और कल बेटे को धमकी दे रही है, कौन बेटा सुनेगा अपने माँ के खिलाफ कई लोगों कि के तेरी फोन माँ आ रहे को हैं। मैं नीचे जाके पीटूंगी, हाँ, वो भी जिससे दिखा कोई देता हूँ मतलब जी मैं नहीं, आपको। जिससे कोई मतलब नहीं कि हम नीचे रहते हैं, ना उससे बोलते हैं, ना उससे चालते। बच्चे छोड़ गई तो खिला लेते हैं जी पोती को। और है ना, मेरे बच्चों को भी, पोती को बहुत टॉर्चर करती है ये औरत, बहुत ज्यादा। क्योंकि दादा दादी से मत बोले, सारी बातें सिखाती है। और इसी कारण हमने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। का ज़्यादा इंटरफेयर की वजह से ना इनकी फैमिली डिस्प्यूट ज़्यादा मतलब होता है। इनके ससुराल वालों का कल उसके इसी पीर तरह का बहुत एक हफ्ते ज्यादा पहले हिमांशु जी आए थे, मैं इनकी फैमिली मेंबर ही हूँ, बेटी हमारी इनके घर ब्याही हुई है। एक हफ्ता पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई। तो एडवोकेट हैं? हाँ, सेक्टर 12 में। तो एक हफ्ते पहले, क्या मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही आए होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर में सॉर्ट आउट कीजिए। अगर वो कुछ कहते हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे छोटे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। ये सारी चलती रहे। वो काफ़ी मेरे को कॉल कर, मतलब साहिल बता रही कि आज ये हो रहा है, ऊपर से आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
मतलब आपने काउंसलिंग की? हाँ हाँ, एक तरह से मैंने समझा दिया, मैंने कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा इशू आ रहा है ना तो आप ऐसा करें, बड़े बड़े जाएं और टीनेजर को छोड़ दें और आपस में बैठ के ये प्रॉब्लम पूछ ले, प्रॉब्लम क्या है। फरीदाबाद आप ये समझें कि जो व्यक्ति, जो डॉक्टर को ये माना जाता है कि वो दूसरों को जीवन दाता है, शहर का बेहतरीन का डॉक्टर है जी, जिसमें बड़े बड़े, उनके पास बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, सब लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और नंबर 1 डॉक्टर है। थोड़े दिन पहले ना ये घर से इन्हीं के प्रेशर की वजह से कहीं चला भी गया था, घर से चला गया था थोड़े दिन पहले, फिर इन्होंने पता नहीं कहाँ आज से कहाँ 3 महीने पहले घर से चला गया था इनकी धमकियों की वजह से। जो इसके ससुराल वाले हैं वो 28 सेक्टर में रहते हैं और आपको पता होगा 28 सेक्टर में और कौन रहते हैं। कभी किसी का फोन आ रहा है डॉक्टर साहब के पास, कभी किसी का फोन आ रहा है कि हम जान से मार देंगे। फैमिली वालों का इतना इंटरफेयर है ना लड़की के, जिसकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ तो डिसअपॉइंट हो ही रखी है। एक का डाइवोर्स करवा चुके हैं, एक लड़की का अपनी का ऑलरेडी डाइवोर्स करवा चुके हैं। उसके जो फादर इन लॉ थे उनको 2 बारी हार्ट अटैक आ चुका है। इनके फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है जी, हर थाने में, हर चौकी में इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। अपने दामाद को, उसके ससुर को, लड़की के ससुर को, और फिर उनसे कुछ पैसा लेकर के लड़की को ले आए। अब दूसरी शादी की एक सरदार जी के साथ। सवेरे से शाम तक वो क्लिनिक में रहते हैं, फिर शाम को घर आते हैं तो ये लोग नीचे रहते हैं। डेली लड़ाइयों की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कितना सुने। अब कल इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि ये स्टेप ले लिया। तो आपकी प्रॉपर्टी है इनकी, तो आप कह क्यों नहीं देते कि भाई हमारे घर से निकल जाओ? आप कहते नहीं? कह रहे नहीं जा रहे, हम बदमाश हैं यहाँ के, हमारे सब कोई जानता है। जब पुलिस को जाके धमकी दे रहे हैं ये लोग। साहब एक चीज बताओ, हम तो नॉर्मल सिटीजन है, ये तो पुलिस चौकी में जाके धमकी दे के आए हैं। इस कंप्लेंट में पुलिस वालों ने लिखा है, भी साथ लेके गए थे। पुलिस ने जब भी बस कंप्लेंट का ही एक्शन लिया। आप कहती नहीं हो, आपकी तो ये प्रॉपर्टी आपकी, आप कहते नहीं हो कि अजी मैं हमारे नहीं घर कह से निकल सकती, जाओ, मेरे को शुगर है। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहो, अजी, अपने हमें सुख शांति से रहने दो। कितनी बार मैं कह नहीं सकती, मैं बच्चों के मारे कुछ बोलती नहीं हूँ। उसका ये नाजायज फायदा उठा रही है, मुझे तो दिन भर गाली देती है बैठी बैठी ऊपर। और इसके पापा इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं, मेरे को बोलने नहीं देते। आज भी मेरे बेटे की मैं जान से हाथ धो बैठती अगर मैं समय पे क्लिनिक नहीं जाती। तो अभी भी तो स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है, मेरा बेटा बहुत टेंशन में है और मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल किया, देखो पुलिस क्या स्टेप लेती है। उस टाइम तो पुलिस आई थी अनफिट बता के, अपना जो भी लड़की ले गई थी। चौकी में भी हमने सूचना दे दी उसी समय, 112 नंबर पे। इनकी हालत इतनी खराब थी, फिर यहाँ से मैंने कॉल किया, इनका नंबर दिया, जो इनके साथ प्रॉब्लम्स थी बताई, पुलिस भी आई, अपना रिकॉर्ड ले गई। और उस टाइम अनफिट थे, कुछ अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। अब जैसे उनको होश आएगा बताएंगे, बाकी इनके बिहाफ पे कंप्लेंट तो दिलवाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद।